परंतु दार्शनिक विदुर ने शोक को मन में दबा लिया। शोक मतलब होता है दुख। अधिक शोक प्रदर्शन नहीं न किया। इसके अलावा विदुर को यह भी पक्का विश्वास था कि पांडव लाख के भवन से बचकर निकल गए होंगे। पितामह भीष्म को तो मानो शोक के सागर में ही थे, पर उनको विदुर ने धीरज बंधाया और पांडव के बचाव के लिए किए गए अपने सारे प्रबंध का हाल बताकर उन्हें चिंता मुक्त कर दिया। लाख के घर को जलता हुआ छोड़कर पांचों भाई माता कुंती के साथ बच निकले और जंगल में पहुंच गए। जंगल में पहुंचने पर भीमसेन ने देखा कि रात भर जगे होने तथा चिंता और भय से पीड़ित होने के कारण चारों भाई बहुत थके हुए हैं और माता कुंती की दशा तो बड़ी ही दयनीय थी। बेचारी थक कर चूर हो गई थी। सो महाबली भीम ने माता को उठाकर अपने कंधे पर बैठा लिया और नकुल एवं सहदेव को कमर पर ले लिया। युधिष्ठिर और अर्जुन को दोनों हाथों से पकड़ लिया और उस जंगली रास्ते में उन्मत्त हाथी, यानी कि ऐसा हाथी जो नशे में चूर हो जाता है, तो वह अपने रास्ते में आने वाली सभी चीज़ों को उखाड़ फेंकता है, के समान झाड़ झंखाड़, यानी कि झाड़ी वगैरह जो भी लताएं वगैरह थी, और पेड़ पौधों को इधर उधर हटाता एवं रौंदता हुआ तेजी से चलने लगा। जब वे सब गंगा के किनारे पहुंचे तो वहां विदुर की भेजी हुई एक नाव मिली। युधिष्ठिर ने मल्लाह से सांकेतिक प्रश्न करके जांच लिया कि वह मित्र है। वे लोग अगले दिन शाम होने तक चलते रहे ताकि किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं। सूरज डूब गया और रात हो चली। चारों तरफ अंधेरा छा गया। कुंती और पांडव एक तो थकावट के मारे चूर हो रहे थे, ऊपर से प्यास और नींद भी सताने लगी। चक्कर सा आने लगा। एक पग भी बढ़ाना असंभव हो गया। पग का मतलब होता है कदम, यानी कि एक कदम चलना भी उनके लिए मुश्किल हो गया। असंभव मतलब मुश्किल। भीम के सिवाय और सब भाई वही जमीन पर बैठ गए। कुंती से तो बैठा भी नहीं गया। वह दीन भाव से बोली, मैं तो प्यास से मरी जा रही हूँ, अब मुझसे बिल्कुल नहीं चला जाता। धृतराष्ट्र के बेटे चाहे तो भले ही मुझे यहाँ से उठा ले जाएं, मैं तो यहीं पड़ी रहूंगी। यह कहकर कुंती वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। माता और भाइयों की यह हाल देखकर क्षोभ के मारे भीमसेन का हृदय दग्ध हो उठा। यानी कि दग्ध का मतलब होता है जल उठना। क्षोभ मतलब दुख और गुस्से के कारण उनका जो है हृदय, वह उस भयानक जंगल में बेधड़क घुस गया और इधर उधर घूम घुमाकर उसने एक जलाशय का पता लगा ही लिया। उसने पानी लाकर माता व भाइयों की प्यास बुझाई। पानी पीकर चारों भाई और माता कुंती ऐसे सोए कि उन्हें अपनी शुद्ध बुद्ध तक न रही। अकेला भीमसेन मन ही मन कुछ सोचता हुआ चिंतित भाव से बैठा रहा। पांचों भाई माता कुंती को लिए अनेक विघ्न बाधाओं का सामना करते और बड़ी मुसीबतें झेलते हुए उस जंगली रास्ते में आगे बढ़ते ही चले गए। वे कभी माता को उठाकर तेज चलते, कभी थके मांदे बैठ जाते, कभी एक दूसरे से होड़ लगाकर रास्ता पार करते। वे ब्रह्मचारियों का वेश धरकर एक चक्रा नगरी में जाकर एक ब्राह्मण के घर रहने लगे। इसको ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि वो कहाँ गए थे। वहाँ से एक चक्रा नगरी में ब्राह्मण के घर वो रुके थे। माता कुंती के साथ पांचों पांडव एक चक्रा नगरी में भिक्षा मांगकर अपनी गुजर के दिन बिताने लगे। भिक्षा के लिए जब पांचों भाई निकल जाते तो कुंती का जी बड़ा बेचैन हो उठता। वह बड़ी चिंता से उनकी बाट जोहती रहती, मतलब प्रतीक्षा करती रहती। ये इसको ध्यान रखेंगे, बाट जोहती मतलब प्रतीक्षा करती रहती। उनके लौटने में जरा भी देर हो जाती तो कुंती के मन में तरह तरह की आशंकाएं उठने लगती। उनके लौटने में जरा भी देर हो जाती तो कुंती के मन में तरह तरह की आशंकाएं उठने लगती। पांचों भाई भिक्षा में जितना भोजन लाते, कुंती उसके 2 हिस्से कर देती। एक हिस्सा भीमसेन को देती और बाकी आधे में से 5 हिस्से करके चारों बेटे और खुद खा लेती। इस पर भी भीमसेन की भूख नहीं मिटती थी।
हमेशा ही भूखा रहने के कारण वह दिन प्रतिदिन ये दुबला होने लगा। भीमसेन का यह हाल देखकर कुंती और युधिष्ठिर बड़े चिंतित रहने लगे। थोड़े से भोजन से पेट न भरता, सो भीमसेन ने एक कुम्हार से दोस्ती कर ली। उसने मिट्टी आदि खोदने में मदद करके उसको खुश कर दिया। कुम्हार भीम से बड़ा खुश हुआ और एक बड़ी भारी हांडी बनाकर उसको दे दी। भीम उसी हांडी को लेकर भिक्षा के लिए निकलने लगा। उसका विशाल शरीर और उसकी विलक्षण हांडी देखकर बच्चे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। विलक्षण का मतलब होता है सबसे अलग। एक दिन चारों भाई भिक्षा के लिए गए। अकेला भीमसेन ही माता कुंती के साथ घर पर रहा। इतने में ब्राह्मण के घर के भीतर से बिलख बिलख कर रोने की आवाज आई। अंदर जाकर देखा कि ब्राह्मण और उसकी पत्नी आंखों में आंसू भरे सिसकियां लेते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। ब्राह्मण बड़े दुखी हृदय से अपनी पत्नी से कह रहा था, कितनी ही बार मैंने तुम्हें समझाया कि इस अंधेर नगरी को छोड़कर कहीं चले जाएं, पर तुम नहीं मानी। यही हट करती रही कि यह मेरे बाप दादा का गांव है, यहीं रहूंगी। बोलो अब क्या कहती हो? अपनी बेटी की भी बलि कैसे चढ़ा दूं और पुत्र को कैसे काल कवलित होने दूं? काल कवलित का मतलब होता है कि मर जाने दूं। इसका याद रखेंगे, काल कवलित मतलब मर जाने दूं। यदि मैं शरीर त्यागता हूं तो फिर इन अनाथ बच्चों का भरण पोषण कौन करेगा? हाय मैं अब क्या करूं? और कुछ करने से तो अच्छा उपाय यह है कि सभी एक साथ मौत को गले लगा लें, यही अच्छा होगा। कहते कहते ब्राह्मण सिसक सिसक कर रो पड़ा। ब्राह्मण की पत्नी रोती रोती बोली, प्राणनाथ, मुझे मरने का दुख नहीं है। मेरी मृत्यु के बाद आप चाहें तो दूसरी पत्नी ला सकते हैं। अब मुझे प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा दे ताकि मैं राक्षस का भोजन बन सकूं। पत्नी की ये व्यथा भरी बातें सुनकर ब्राह्मण से रहा न गया। वह बोला, प्रिय, मुझसे बड़ा दुरात्मा और पापी कौन होगा जो तुम्हें राक्षस की बलि चढ़ा दे और खुद जीवित रहे। माता पिता को इस तरह बातें करते देख ब्राह्मण की बेटी से रहा न गया। उसने करुण स्वर में कहा, पिताजी, अच्छा तो यह है कि राक्षस के पास मुझे भेज दे। सबको इस प्रकार रोते देख ब्राह्मण का नन्हा सा बालक पास में पड़ी हुई सूखी लकड़ी हाथ में लेकर घुमाता हुआ बोला, उस राक्षस को तो मैं ही इस लकड़ी से इस तरह जोर से मार डालूंगा। कुंती खड़ी खड़ी यह सब देख रही थी। अपनी बात कहने का उसने ठीक मौका देखा। वह बोली, हे ब्राह्मण, क्या आप कृपा करके मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों के इस असमय दुख का कारण क्या है? ब्राह्मण ने कहा, देवी सुनिए, इस नगरी के समीप एक गुफा है जिसमें बक नामक एक बड़ा अत्याचारी राक्षस रहता है। ये याद रखेंगे, बक नामक। पिछले 13 वर्षों से इस नगरी के लोगों को वह बड़े जुल्म ढा रहा है। इस देश का राजा व्यक्तर्कीय नामक के महल में रहता है। व्यक्तर्कीय महल का नाम है, राजा का नहीं है। इतना निकम्मा है कि प्रजा को राक्षस के अत्याचार से नहीं बचा रहा है। इससे घबराकर नगर के लोगों ने मिलकर उससे बड़ी ही अनुनय विनय की कोई न कोई नियम बना ले। बकासुर ने लोगों की यह बात मान ली। तब से इस समझौते के अनुसार एक नियम बना हुआ है कि लोग बारी बारी से एक एक आदमी और खाने की चीजें हर सप्ताह उसे पहुंचा दिया करते हैं। इस सप्ताह में उस राक्षस को खाने के लिए आदमी और भोजन भेजने की बारी हमारी है। अब तो मैंने यही सोचा है कि उसको सबको साथ लेकर ही राक्षस के पास चला जाऊंगा। आपने पूछा सो बता दिया। इस कष्ट को दूर करना तो आपके बस में भी नहीं है। ब्राह्मण की बात का उत्तर देने से पहले कुंती ने भीमसेन से सलाह ली। उसने लौटकर कहा, विपर जो होता है वो ब्राह्मण को कहते हैं, आप इस बात की चिंता छोड़ दें। मेरे 5 बेटे हैं, उनमें से आज राक्षस के पास भोजन बनकर एक राक्षस के पास भोजन लेकर जाएगा।
अगले भाग में पढ़ेंगे कि भीमसेन ने किस प्रकार उस बक नामक राक्षस को मारा।